फलका प्रखंड में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन। फलका पोठिया फलका प्रखंड क्षेत्र के रहटा कृष्ण मंदिर और लोहनी ग्राम में मंगलवार को विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दोनों आयोजनों में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री सह जिला प्रभारी नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू और स्थानीय विधायक कविता पासवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इन सम्मेलनों में केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और विकसित भारत 2045 के संकल्प को साकार करने पर जोर दिया गया। रहटा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रामीण क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष अनुज कुमार मंडल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मुख्य अतिथि नीरज कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, लेकिन आज एनडीए सरकार के नेतृत्व में सुशासन स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, आज बिहार में सड़क, बिजली, स्वच्छ जल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने समावेशी विकास का एक नया मॉडल गढ़ा है, जो वैश्विक स्तर पर उदाहरण बन चुका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई कर मजबूत संदेश दिया है। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख सतीश मंडल, उमेश सिंह, विकास सिंह, मौसम सिंह, लखन देव ठाकुर, अमरदीप कुमार गुड्डू, अमित पोद्दार, संजय मंडल, शुभांकर झा, कारू मंडल, भुवनेश्वर मंडल, राजेंद्र मंडल, मंजीत यादव, उपेंद्र महतो, रेणु भारती, शंकर मुखिया, निरंजन कुमार, अविनाश कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं पोठिया थाना क्षेत्र के लोहनी ग्राम में स्थानीय मुखिया महेंद्र प्रसाद शाह के आवास पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता शहरी क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष परमानंद शर्मा ने की। इस दौरान नीरज कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को विकसित भारत 2047 का संकल्प दिलाया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार के 11 साल ऐतिहासिक रहे हैं। सड़कों, पुलों, रेलवे और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधार जैसे कदमों ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान दिलाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। नीरज सिंह ने बिहार के विकास की चर्चा करते हुए कहा, 2005 से पहले लालू राबड़ी के शासन में बिहार में जंगल राज था। उस समय बिहार के मजदूरों को बाहर चोर कहा जाता था, लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में सड़कों का जाल बिछा और अब गांव-गांव में 22 घंटे बिजली उपलब्ध है। उन्होंने बिहार सरकार के तहत हुए विकास कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर मुखिया महेंद्र प्रसाद शाह, भाजपा नेता प्रदीप केसरी, संतोष गुप्ता, मनोज मंडल, रानू गुप्ता, पूरण मंडल, पुरुषोत्तम पोद्दार, प्रवीण रविदास, मृत्युंजय मंडल, कोको रविदास, पैक्स अध्यक्ष निरंजन झा सहित अन्य कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। बहरहाल दोनों सम्मेलनों में नीरज कुमार सिंह और कविता पासवान ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बिहार में जंगल राज से सुशासन की यात्रा और केंद्र सरकार के 11 साल के बेमिसाल कार्यकाल को रेखांकित किया। कार्यकर्ताओं ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। यहाँ पे आप जनता के बीच शासन की और केंद्र सरकार की सभी जितनी भी योजनाएं उसको लेके पहुँचे डोर टू डोर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, 11 साल बेमिसाल और बेमिसाल क्यों है ये बताने हम लोग ग्रामीण इलाके में घूम रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस तरह से देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, देश की सारी समस्याओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि 11 साल बेमिसाल है और जिस तरह से कभी पहले भारत विश्व गुरु हुआ करता था, हम विश्व गुरु बनने के अलावा
पिछड़ापन है। आज हम आर्थिक स्थिति में अगर अपने आप को लाएँ, हम 12वें पौधान पर, आज हम 4थे पौधान पर आ गए हैं। और कई सारी बड़ी जो समस्याएं थी देश में, कई सारे ऐसे उलझन थे जिसको हमने ख़त्म किया। जो हम कहते हैं कि विकास के काम के साथ साथ जो सामाजिक काम होता है, जो धार्मिक काम है, उसे भी हमने बढ़ाने के काम किया। जो श्री राम मंदिर का मुद्दा था, जो वर्षों से अटका हुआ था, 550 साल से अटका हुआ था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट में जा करके लड़ करके और उसे आज भगवान श्री राम को स्थापित करने का काम किया है। और विकास का सारा जो काम था उसे बढ़ाने का काम किया। धारा 370 हटा करके कश्मीर में कैसे व्यवस्थित करने का काम किया और आतंकी जो आतंक फैलाते रहते हैं उसे कैसे जवाब देने का काम किया। ये सारा काम बेमिसाल है। इसलिए हम लोग आम जन के बीच में अपने कामों को बताने के लिए भ्रमण कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं उन कामों की भी चर्चा कर रहे हैं। आज लगातार डिमांड हुआ करता था कि जो गरीब गुरबा है जिन्हें हम लोग 400 रुपये पेंशन देते हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिल करके इस पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। 400 से 1100 रुपये हमने गरीबों का पेंशन किया है। जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, इसे बढ़ा करके हमने एक व्यक्ति का काम कर रहे हैं हम लोग। और जो किसान भाई हैं उनके सम्मान में क्या क्या काम हो रहा है, उनके विकास के लिए क्या क्या काम हो रहा है, ये तमाम चीज़ों की चर्चा की। जीता जागता उदाहरण है कि हमारे गरीब गुरबों और बूढ़े बुजुर्गों का जो फिलहाल 400 रुपया से लेकर आज बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। तो हम जब समाज में घूमते हैं तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई अब पहले की तुलना में अब हम लोगों का जीवन बसर किसी तरह ठीक ही रहेगा। क्योंकि आजकल के जो बेटा या बेटी है वो बूढ़े बुजुर्ग को उतना तरजीह नहीं देते, लेकिन हमारी सरकार ने उनको ध्यान में रखा और हमारे मंत्री परिषद में इनको पारित किया गया, घोषणा की गई और जिसका हम लोगों को लाभ मिलेगा, हमारे समाज के पिछले वर्गों को लाभ मिलेगा। तो इसी क्षण शब्द भारत सरकार के कुछ योजनाओं के बारे में बता दें। हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 मिलेगा। इसके लिए हम बिहार सरकार में मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस आवाज को मंत्रिमंडल तक उठाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, जिससे इस निचले स्तर के ग्रामीणों को, हम लोगों को इससे फायदा होता है। और हाल ही में हम लोग देखे हैं इस पंचवर्षीय में या फिर जो हमारे सरकार है केंद्र में, बिहार में, दोनों के गति से जो विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। अभी हम लोगों के खेत में घर घर हर खेत में बिजली का पोल लगा है, जिससे हम लोग मोटर से पटवन करते हैं, काफी किसानों को बचत होता है। और सड़क पुल पुलिया जो भी है जिसमें हम लोग परेशानी से खेत आवागमन करते थे या एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, यह भी रहता चौक से इधर एक हटिया पड़ता है, कच्ची सड़क था, उसका भी अब निर्माण होने जा रहा है। कल ठेकेदार के लोग सब आए थे, बोले कि हमको जगह चाहिए, गिट्टी वगैरह गिराना है या रोड बनना है। और आज से एक सड़क है, इसका मरम्मती कार्य भी शुरू हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि यह जो विकास, हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, सरकार, बिहार सरकार सभी को धन्यवाद देते हैं। और एक बार पुनः हम मंत्री जी का जोरदार तालियों से यहाँ स्वागत करते हैं, जो इतना कीमती समय हम लोगों के बीच में दिए हैं कुछ क्षणों के बाद।